क्या समय का वैल्यू तुम जानते हो? सच में जानते हो? अगर पता होता तो आज समय को इस तरह वेस्ट नहीं करते, उसको इस्तेमाल करते, उसका कीमत समझते। एक बात सोचो, बिल गेट्स, रोनाल्डो, रॉक, एलन मस्क, सबको तुम्हारी तरह दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। तो फिर तुम क्यों इस जगह पर हो? तुम भी उनसे कुछ कम नहीं हो। टैलेंट तुम्हारे अंदर भी है, बस उसे ढूंढो और अपने टैलेंट के ऊपर मेहनत करना शुरू कर दो। तुम अभी भी इस जगह पर हो, उसका कारण एक ही है। वो समय को अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, पर तुम नहीं करते। उन्हें कोई आकर सिखा के नहीं गया कि समय को इस तरह इस्तेमाल करना है। उन्होंने खुद ही सीखा और अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुंचाया। अपने माइंड सेटअप को बदलो, क्योंकि सपना बड़ा तो मेहनत भी बड़ी ही चाहिए। चलो एक कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक लड़का था, उसने खुद का एक डेली रूटीन बनाया, सिर्फ अपने आप को डिसिप्लिन वाइज चलाने के लिए। उस रूटीन में था, वो हर रोज़ सुबह 4 बजे उठेगा, उसके बाद 1 घंटा वर्कआउट करेगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेगा और पढ़ने बैठेगा। उसने अपने फ़ोन को रूटीन में से निकाल दिया था, सारे गेम्स, पबजी, फ्री फायर निकाल दिया और समय को इस्तेमाल करने के लिए वर्कआउट, रेस्ट और स्टडी पे फोकस किया। उसने कुछ दिन उस रूटीन वाइज चला, पर उसके बाद फिर पहले जैसे अनडिसिप्लिन होकर चलने लगा। सुबह का अलार्म स्नूज कर दिया और फिर पहले जैसा लाइफ बिताने लगा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे अपने सपनों से प्यार ही नहीं था। ये तो बस एक कहानी था, पर हम में से बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं बिना मेहनत किए सक्सेस को पाना, पर ऐसा कभी संभव नहीं। डिसिप्लिन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। चलो अब एक और कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी जो हर वक्त फ़ोन पे ही लगी रहती थी और उसके घर का हालत भी कुछ ठीक नहीं था। एक दिन उसका एक दोस्त उसके घर पे आया और घर का हालत देखकर बोला, तू ऐसी हालत में रहती है? तू ऐसे हालत में है और तुझे खुद पर शर्म नहीं आती? तू ऐसे ही फ़ोन में अपना समय बर्बाद कर रही है? फिर उस लड़की का माँ बाहर से काम करके घर में आई और वो बहुत थकी हुई थी, पर उसी हालत पे आके ही घर के काम करने में और खाना बनाने में लग गई। ये सब देखकर उस लड़की का दोस्त उससे पूछा, देख अपनी माँ को, क्या ये सब तुझे अच्छा लगता है? और उसी वक्त उस लड़की ने ठीक किया कि मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं रहने दूंगा। और उस साल उसने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की और स्कूल पे फर्स्ट आया और कुछ ही साल बाद वो एक कंपनी का मालकिन बन गई और उसने जो कमिटमेंट की थी उसको पूरा किया और अपनी माँ की आंसू पोंछने में कामयाब हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कमिटमेंट किया था और अपने समय को फ़ोन पे वेस्ट नहीं किया। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इन 2 कहानी का हिस्सा है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और समय को वेस्ट करते ही जाते हैं। लेकिन अब और वेस्ट मत करो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। अब तुम चूज़ करो, ये ज़िंदगी बिताओगे या इससे बेहतर ज़िंदगी। बाइबल की नीति वचन पर एक बात लिखी है, ध्यान से सुनना। हे आलसी, चींटी के पास जा और उसके कार्यों पर विचार कर, तब तू बुद्धिमान बनेगा। वह ग्रीष्म ऋतु में अपनी आहार की व्यवस्था कर लेती है, वह फसल के काटने के समय अपनी भोजन एकत्रित करती है। ओ आलसी, तू कब तक पड़ा रहेगा? तू अपनी नींद से कब जगेगा? यदि तू थोड़ा और सोएगा, कुछ समय और झपकी लेगा, छाती पर हाथ रखे लेटा रहेगा, तो ये निश्चय है कि पथ की लुटेरे की तरह गरीबी तुझ पर टूट पड़ेगी। सशस्त्र सैनिक के समान हवा तुझ पर आक्रमण करेगी। तो अब तुम सोचो, तुम क्या करोगे? वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।